हेलो, नमस्कार साथियों। रियान लर्निंग कॉन्सेप्ट के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। हमने हिग्गल की एक पूरी सीरीज़ शुरू की है। हिग्गल पर हमारे 2 वीडियो आ चुके हैं। पहले वीडियो में हमने हिग्गल की जो कॉन्सेप्ट है रेशनल इज रियल और रियल इज रेशनल, उस पर डिस्कस किया। दूसरे वीडियो में हमने हिग्गल की जो ब्रीफ बायोग्राफी है और हिग्गल की एक कॉन्सेप्ट है स्पिरिट की कॉन्सेप्ट, उसको समझने का प्रयास किया था। स्पिरिट की जो कॉन्सेप्ट है उसको थोड़ा हमने डिस्कस किया था उसमें। हम इस वीडियो में आज समझेंगे हिग्गल की जो कॉन्सेप्ट है। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है ऊपर, हिग्गल की जो कॉन्सेप्ट है स्पिरिट और गाइस्ट। मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाहता हूँ। यदि आप हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि जो स्पिरिट की और जो माइंड की जो कॉन्सेप्ट है हिग्गल की, उस कॉन्सेप्ट के बारे में हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों में अक्सर कन्फ्यूज़न बनी रहती है, क्योंकि इसको समझना इतना आसान नहीं है। इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए तो ये ईजी कॉन्सेप्ट है, इतनी दिक्कत उनकी आती नहीं है। तो आप मेरे से जुड़े रहिए और हिग्गल की अगर पूरी फिलोसफी समझना चाहते हैं तो हिग्गल की ये कॉन्सेप्ट आपको समझनी पड़ेगी। और मैंने क्या है कि इसको सिंपल वे में, अर्थात चार्ट के माध्यम से, फोल्डर के माध्यम से आपको समझाने का मैं पूरा प्रयास करूंगा। मेरी पूरी कोशिश ये रहेगी कि हिग्गल की ये जो कॉन्सेप्ट है स्पिरिट और माइंड और गाइस्ट की जो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाए। आप, मेरा ये निवेदन आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरा वीडियो ज़रूर देखें। देखिए आप, हम शुरुआत करते हैं। हिग्गल क्या कहते हैं? हिग्गल ये कहते हैं कि जब शुरुआती दिनों में, जब यूनिवर्स था, यूनिवर्स यूनिवर्स नहीं था, उस समय क्या था विश्व में? उस समय विश्व में पूरा एम्प्टी था, पूरा का पूरा विश्व खाली था। उसकी जगह कुछ था। हम एक कल्पना कर रहे हैं, हम कल्पना कर रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ब्रह्मांड नहीं था, विश्व नहीं था, तब क्या था? ब्रह्मांड नहीं था, विश्व नहीं था, तब क्या था? तब दुनिया में माइंड था। क्या था? माइंड, जिसको हिग्गल स्पिरिट कह रहे हैं और हिग्गल इसको गॉड भी कह रहे हैं। गॉड, गॉड से उसको जोड़ रखे। देखो चार्ट देखिए आप। शुरुआती दिनों में जब ब्रह्मांड नहीं था, यूनिवर्स था, यूनिवर्स पूरा खाली था, तब क्या था? माइंड था। उसी माइंड को स्पिरिट भी कहा जाता है, गाइस्ट भी कहा जाता है, गॉड भी कहा जाता है, और उसी माइंड को रीजन भी कहा जाता है। और हिग्गल इसको गॉड से जोड़कर देखते हैं माइंड को। माइंड उस समय चेतन अवस्था में नहीं था। माइंड उस समय अनकॉन्शियस था। कॉन्शियसनेस या कॉन्शियस अवस्था में माइंड नहीं था। माइंड उस समय अचेतन था, चेतन नहीं था। कहने का मतलब है माइंड उस समय अनकॉन्शियस था। और अनकॉन्शियस होने का क्या मतलब है यहाँ पर? अचेतन होने का मतलब है कि माइंड उस समय सेल्फ नॉलेज नहीं था। माइंड को सेल्फ नॉलेज नहीं था अपना। जैसे व्यक्ति को अपना ज्ञान नहीं होना, स्वयं का ज्ञान नहीं होना, अपने बारे में पता नहीं होना, अपनी अनुभूति नहीं होना, सेल्फ नॉलेज नहीं था। अनकॉन्शियस का तो मतलब ये कि सेल्फ नॉलेज नहीं होना, और कॉन्शियस का मतलब है जैसा आपको दिखाई दे रहा अपने बारे में ज्ञान होना। हिग्गल कह रहे हैं कि जब यूनिवर्स नहीं था, जब एम्प्टी था यूनिवर्स, तो उस समय माइंड था, और वो माइंड अनकॉन्शियस अवस्था में था। और उसी माइंड को हिग्गल गॉड से जोड़ कर देखते हैं। यही यही हमारे जो हिंदू संस्कृति है उसमें भी यही है कि हम गॉड से जोड़ कर देखते हैं कि गॉड ने सृष्टि की रचना की। हिग्गल भी वही कल्पना कर रहे हैं, वही सोच रहे हैं। हिग्गल क्या कह रहे हैं आगे देखो आप। हिग्गल ये कह रहे हैं कि अनकॉन्शियस थिंग का मतलब यहाँ पर क्या है? अनकॉन्शियस थिंग जो अचेतन वस्तुएं होती हैं, उनमें जो टेबल है, चेयर है, ये जो आपके सामने जो बोर्ड है, ये सारी की सारी क्या है कि वस्तुएं हैं, ये अचेतन वस्तुएं हैं। टेबल, चेयर आदि ये हमेशा क्या है, इनकी एक खास विशेषता है, हमेशा ये अनकॉन्शियस ही रहेगी, कभी भी ये चेतन अवस्था में नहीं आएंगी। लेकिन हिग्गल क्या कहते हैं, जो माइंड है, जो स्पिरिट है, उसमें क्या क्या गुण है, क्या क्वालिटी है? जो माइंड है, जो स्पिरिट है, वो कॉन्शियस होने का पोटेंशियल रखती है। कहने का मतलब है कि स्पिरिट में ये खास बात है, जो स्पिरिट है, जो माइंड है, वो कॉन्शियस होने का पोटेंशियल रखती है कि कभी ना कभी वो कॉन्शियस होगी, कभी ना कभी वो चेतन अवस्था में जरूर आएगी, कभी ना कभी वो सेल्फ नॉलेज को अटेन करेगी। और सेल्फ नॉलेज का अटेन करने का उसमें पोटेंशियल है, और सेल्फ कॉन्शियस वो कभी ना कभी बनेगी। अर्थात जो माइंड है उसका एक ही ऑब्जेक्टिव है,
ओनली और ओनली सेल्फ कॉन्शियस प्राप्त करना, अपने आप को अपने आप को अंडरस्टैंड करना, कहने का सेल्फ अंडरस्टैंडिंग जिसको कहते हैं, सेल्फ कॉन्शियसनेस जिसको कहते हैं हम, अपनी अनुभूति करना। इसके आगे देखिए आप, स्पिरिट। स्पिरिट जो है, स्पिरिट और टेबल और चेयर में फर्क है। स्पिरिट क्या है कि नॉन लिविंग थिंग नहीं है, ये जब कॉन्शियसनेस अवस्था में आएगी, जब चेतन अवस्था में आएगी, तब ये लिविंग थिंग बन जाएगी। क्या बन जाएगी? लिविंग थिंग बन जाएगी। अब हम नेक्स्ट स्टेप देखेंगे। आपको जो ये हिगल की जो कॉन्सेप्ट है, स्पिरिट की जो कॉन्सेप्ट है, अगर ये समझ नहीं है तो चार्ट के माध्यम से आप इसको समझ सकते हो। और इस वीडियो को बड़े ध्यान से आप सुनो, 20-25 मिनट आप मेरे से जुड़े रहिए, आपके ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी। मेरी पूरी कोशिश यही रहेगी कि ये कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाए। तो देखिए आप, जो नेक्स्ट स्टेप क्या है, वो माइंड क्या करता है। फिर माइंड अपने ऑपोजिट मैटर में बदलने की कोशिश करता है। मैंने आपको पहले भी बताया कि मैटर दृश्य वस्तु है, मैटर विजिबल है, दृश्य है मैटर, जिसको हम छू सकते हैं, फील कर सकते हैं, जिसको महसूस कर सकते हैं, वो है मैटर। और माइंड अपने ऑपोजिट मैटर में बदलने की कोशिश करता है। वो बदलने की कोशिश क्यों करता है? क्योंकि माइंड का एक ऑब्जेक्टिव है, माइंड हमेशा कॉन्शियसनेस की अवस्था में आना चाहता है, अर्थात चेतन अवस्था में माइंड आना चाहता है। माइंड अपने आप को मैटर में बदलता क्यों है? ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारे सामने आ रहा है। इस क्वेश्चन का जवाब देना अपने को इस वीडियो में, कि माइंड जो है, जो स्पिरिट है, जो गाइस्ट है, जिसको गाइस्ट भी कह रहे हैं हम, जिसको हम माइंड भी कह रहे हैं, रीजन भी कह रहे हैं, वो अपने आप को मैटर में बदलता क्यों है? क्योंकि उसका एक ऑब्जेक्टिव है सेल्फ कॉन्शियसनेस या सेल्फ नॉलेज को अटेन करना। और उसमें एक पोटेंशियल पाया जाता है, वो एक क्षमता पाई जाती है कि वो अपने आप को मैटर में तब्दील करे और सेल्फ नॉलेज को अटेन करे, सेल्फ नॉलेज को प्राप्त करे। माइंड के भीतर कैपेसिटी है, पोटेंशियल है कि वो सेल्फ नॉलेज को अचीव करे। तो हमने समझा कि यूनिवर्स नहीं था, यूनिवर्स एम्प्टी था, खाली था, उसकी जगह माइंड था। फिर माइंड धीरे धीरे अपने आप को मैटर में कैसे बदलता है, मैटर में क्यों बदलता है अपने आप को, इस बात को समझना है। कहने का मतलब विचार पदार्थ की ओर जा रहा है, हिंदी में आप समझें, क्योंकि हेगल एक आइडियलिस्टिक थिंकर है। वो आइडिया की बात करते हैं, मैटर मैटर की बात नहीं करते। वो आइडिया और माइंड की बात करते हैं, स्पिरिट की बात करते हैं। तो देखिए आप आगे, हेगल क्या कहते हैं कि जो स्पिरिट है, जो माइंड है, स्पिरिट है, ये जो चार्ट जो बनाया है मैंने, ये आप जो स्टूडेंट्स हैं, जो तैयारी कर रहे हैं एनटीए यूजीसी नेट की, जो आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जो आप व्याख्याता की तैयारी कर रहे हैं, ये आप लोगों को समझाने के लिए ये सरलीकरण किया गया है, ताकि आपके माइंड में एक इमेज बन सके हेगल की जो कॉन्सेप्ट है स्पिरिट की, ये आपको सरल तरीके से समझ में आ सके। थोड़ी सी इसके लिए मेहनत की गई है। तो स्पिरिट का एक ऑब्जेक्टिव है, वो है सेल्फ कॉन्शियसनेस। ये जो सेल्फ कॉन्शियसनेस क्या है? ये अनुभूति है, जिसको हम अनुभूति कहते हैं, एहसास, अपने आप का एहसास होना। इसको हम सेल्फ नॉलेज भी कहते हैं, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग भी कहते हैं। ये जो स्पिरिट है, ये जो माइंड है, हिगल कहते हैं कि जो माइंड है वो सेल्फ नॉलेज कैसे प्राप्त करेगा? वो जब कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? मटेरियल वर्ल्ड में। कह रहा हूं ना मैं, मैटर यहाँ पर मटेरियल वर्ल्ड को डिनोट कर रहा है। किसको डिनोट कर रहा है? मैटर। मैटर किसको डिनोट कर रहा है? मटेरियल वर्ल्ड को। जब स्पिरिट कन्वर्ट हो जाएगी मटेरियल वर्ल्ड में, तो सेल्फ नॉलेज प्राप्त कर लेगी। माइंड किस तरह सेल्फ नॉलेज को अचीव करता है, ये प्रश्न इस वीडियो का ये एक क्वेश्चन हो सकता है कि माइंड जो है वो सेल्फ नॉलेज को अचीव कैसे करता है। ये एक लंबी प्रोसेस है, ये आसान नहीं है, ये आसान नहीं है, एक ये लंबी प्रोसेस है। इस प्रोसेस को समझने के लिए आपको थोड़ा सा डेडिकेशन रखना होगा। तो समझिए आप, हाउ माइंड एट द एंड अचीव सेल्फ नॉलेज इटसेल्फ। माइंड सेल्फ नॉलेज कैसे प्राप्त करता है, ये समझिए आप। देखिए, आंसर, माइंड अपने आप को कन्वर्ट करता है मैटर में, और माइंड मैटर में कन्वर्ट करके, जब माइंड मैटर में बदलता है, जब स्पिरिट मैटर में बदलती है, तो वो मैटर में समाहित हो जाती है। ये समझिए आप, यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है आपको। माइंड मैटर में बदलेगा और माइंड मैटर में जाएगा, समाएगा, तभी तो जाकर के वो सेल्फ नॉलेज को प्राप्त करेगा। माइंड का एक ही ऑब्जेक्टिव है, माइंड का ऑब्जेक्टिव है ओनली और ओनली
सेल्फ नॉलेज, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग को अचीव करना, अनुभूति करना, और वो मैटर की सहायता से अनुभूति प्राप्त करेगा, क्योंकि उसके पास साधन नहीं है। माइंड अपने आप में एक आइडिया है, वो तो एक अपन ये कह सकते हैं कि जो दिखाई नहीं दे रहा वो है, वो तो अदृश्य है, लेकिन उसको दृश्य कुछ चाहिए ना, तो वो अपने आप को मैटर में समाहित करता है। किसमें समाहित करता है? मैटर में समाहित करता है। ब्रीड इन, ब्रीड का मतलब समा जाना, वो किस में समा जाता है? मैटर में समा जाता है माइंड। व्हेन माइंड बिकम मैटर, माइंड इज ब्रीड इन मैटर। ये समझना आपको, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। व्हेन माइंड बिकम मैटर, जब माइंड मैटर बनता है तो माइंड ब्रीड इन मैटर, माइंड मैटर में समा जाता है और माइंड मैटर में समा करके सेल्फ नॉलेज को प्राप्त करेगा। आगे देखिए, जैसे जैसे मैटर अलग अलग फॉर्म में आगे बढ़ता है, मैटर अलग अलग फॉर्म में आगे बढ़ता है, जैसे यूनिवर्स से स्टार्स बनते हैं, प्लेनेट्स बनते हैं, सोलर सिस्टम बनता है, अर्थ बनती है, एनिमल्स बनते हैं, पेड़ पौधे बनते हैं, तो अलग अलग फॉर्म में मैटर जाता है, तब अलग अलग फॉर्म में माइंड भी उसके साथ ही चला जाता है। तो देखिए आप, मैटर जब अलग अलग फॉर्म में आगे बढ़ता है, माइंड भी अलग अलग फॉर्म में अमर्ज होता है। अमर्ज का मतलब उसके साथ उसका उद्भव होता है। इसके आगे देखिए, एग्जाम्पल, स्टार और प्लेनेट। जब यूनिवर्स स्टार और प्लेनेट में कन्वर्ट होता है, स्टार मैटर है, प्लेनेट मैटर है, तो प्लेनेट इनमें माइंड भी समाहित है, माइंड। लेकिन आपको ये बात हमेशा याद रखनी है कि जब मैटर में इस स्टार वगैरह है, प्लेनेट है, इनमें जब माइंड आता है तो ये कॉन्शियसनेस अवस्था में माइंड अभी भी नहीं आया। वो एक बहुत लंबी यात्रा है, वो लाखों वर्षों की यात्रा है। तो आप देखिए आगे, शुरुआती दिनों में जब यूनिवर्स नहीं था, यूनिवर्स एम्प्टी था, कोई मैटर नहीं था, केवल माइंड था, वो भी कॉन्शियस नहीं, वो भी कॉन्शियस नहीं। ये इस बात पे मैं जोर इसलिए दे रहा हूँ कि माइंड कॉन्शियसनेस अवस्था में आना चाह रहा है। अंत में आपको समझ में आएगा कि ये कॉन्शियसनेस हो क्या रहा है। ये केवल माइंड था, वो भी कॉन्शियस नहीं। अर्थ है, सोलर सिस्टम है, प्लेनेट है, स्टार्स है, इन सब में माइंड है। क्या है? इनमें माइंड है। सोलर सिस्टम में माइंड है, अर्थ में माइंड है। लाखों साल बाद एनिमल्स जब पृथ्वी पर आते हैं, सोलर सिस्टम बनती है, पृथ्वी बनती है, पृथ्वी पर लाखों साल बाद जीवन का उद्भव होता है, लाइफ आती है, तब एनिमल्स में मैटर समाहित होता है, मैटर में और माइंड भी इनमें समाहित होता है, और ये कॉन्शियसनेस की अवस्था में जाने की कोशिश कर रहा है। अभी भी ये कॉन्शियसनेस की अवस्था में नहीं आया, चेतन अवस्था में नहीं आया। माइंड चेतन अवस्था में कब आता है? जब वो ह्यूमन बींग में जाता है। ह्यूमन बींग मतलब हम लोग, हम मैटर है, हमारे भीतर माइंड है, लेकिन हमारे हमारे भीतर एक कैपेसिटी है कैन थिंक, सोचने की। वो सोचने की शक्ति आती है तब हम जाकर के क्या है, सेल्फ कॉन्शियसनेस की अवस्था में आते हैं। आगे देखिए आप, हिगल क्या कहते हैं? माइंड कॉन्शियसनेस अवस्था में ह्यूमन बींग के थ्रू आता है। ह्यूमन बींग का जैसे जैसे डेवलपमेंट होता है, वैसे वैसे माइंड की ग्रोथ भी होती है। माइंड की ग्रोथ होती है, उस माइंड का जो डेवलपमेंट हो रहा है, इसी माइंड के डेवलपमेंट को हिगल हिस्ट्री कहते हैं। एक अगले वीडियो में हम हिगल का एक कॉन्सेप्ट हो रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, थ्योरी ऑफ हिस्ट्री, उसको हम डिस्कस करेंगे, जो इसी वीडियो से लिंक है। ये वीडियो देखोगे तभी वो थ्योरी ऑफ हिस्ट्री आपकी समझ में आएगा। हिगल क्या कह रहे हैं कि माइंड जब कॉन्शियसनेस अवस्था में आता है ह्यूमन बींग के थ्रू, ह्यूमन बींग में माइंड आ गया, ह्यूमन बींग खुद मैटर है, उसमें माइंड समाहित हो गया, और ह्यूमन बींग क्या कर सकता है? कैन थिंक कर सकता। जब व्यक्ति में, मनुष्य में माइंड आया, मैटर आया, तो ह्यूमन बींग की ये एक क्षमता है, कैन थिंक, सोचने की कैपेसिटी है। और ह्यूमन बींग जैसे जैसे प्रोग्रेस करता है, प्रोग्रेस कॉन्शियसनेस अवस्था में आता है, लेकिन अभी भी स्पिरिट जो है, वो माइंड अभी भी फुल कंप्लीट नहीं है, कंप्लीट अवस्था में नहीं आया, क्योंकि जब तक वो माइंड सेल्फ अंडरस्टैंडिंग नहीं कर लेगा, फ्रीडम महसूस नहीं करेगा, लास्ट अंत में हम फ्रीडम पर जाकर के रुकेंगे। देखिए कि आप, स्पिरिट कंप्लीट कॉन्शियस नहीं है, ये कंप्लीट कॉन्शियस, कंप्लीट चेतन अवस्था, पूर्ण चेतन अवस्था एक बहुत लंबी यात्रा है, एक लंबी यात्रा है ये माइंड की, ये चलती रहती है। और कंप्लीट कॉन्शियसनेस कब आएगी? ये कंटिन्यूस है, आप समझने की कोशिश कीजिए। माइंड की प्रोग्रेस ह्यूमन बींग की प्रोग्रेस से जुड़ी हुई है। ह्यूमन बींग की जैसे जैसे प्रोग्रेस होती है उसको कहते हैं हिस्ट्री, इतिहास। हेगल कहते हैं इतिहास में मनुष्य ने बहुत ज़्यादा प्रगति की है, कि शुरुआत में हंटर गैदरिंग की लाइफ जीता था मनुष्य, उसके बाद मनुष्य एग्रीकल्चरल की लाइफ में आया,
कृषि में आया, शिकार से कृषि, फिर इंडस्ट्री की लाइफ में आया, धीरे धीरे सभ्यता का विकास हुआ। इस प्रकार मनुष्य धीरे धीरे डेवलप हो रहा है, डेवलपमेंट की ओर अग्रसर हो रहा है। माइंड भी डेवलप हो रहा है उसके साथ, इसी को तो हिस्ट्री कह रहा है, हिस्ट्री कह रहे हैं हिगल। तो ह्यूमन बीइंग का डेवलपमेंट किससे जोड़कर देखते हैं, वो हिस्ट्री से जोड़ करके देखते हैं हिगल। हिस्ट्री कहते ही उसको, ह्यूमन ह्यूमन बीइंग के डेवलपमेंट, मनुष्य के विकास को ही हिगल हिस्ट्री कहते हैं। क्या कहते हैं? हिस्ट्री कहते हैं। आगे देखिए, ह्यूमन बीइंग शुरुआती में शिकार करता है, हंटर गैदरिंग, कृषि एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री उद्योग, धीरे धीरे सभ्यताओं का विकास होता है। और अब आप देखिए, माइंड का एक ही एम है, माइंड एक उद्देश्य है, एब्सोल्यूट फ्रीडम को एक्सपीरियंस करना। पूरी की पूरी जो स्टोरी है, इस स्टोरी के पीछे एक एजेंट्स निकलता है, एक सार निकलता है। वो सार ये कि माइंड का एक ऑब्जेक्टिव है सेल्फ कॉन्शियसनेस, और सेल्फ कॉन्शियसनेस के माध्यम से वो फुल फ्रीडम चाहता है। कौन? माइंड। वो मैटर में जाता है, और मैटर ह्यूमन बीइंग में जाता है। ह्यूमन बीइंग कैन थिंक, सोच सकता है, ह्यूमन बीइंग प्रोग्रेस कर सकता है, उसके साथ साथ माइंड भी प्रोग्रेस कर रहा है। और माइंड क्या चाहता है? अंत में एब्सोल्यूट फ्रीडम, उसको एक्सपीरियंस करना चाहता है। जब माइंड पूरी तरह से फ्रीडम को एक्सपीरियंस करेगा, तभी सेल्फ कॉन्शियसनेस को प्राप्त करेगा। कहने का मतलब है कि माइंड जब ह्यूमन बीइंग के माध्यम से फ्रीडम को प्राप्त करेगा, वर्तमान में भी धीरे धीरे प्रोग्रेस हो रही है। ह्यूमन बीइंग को ह्यूमन बीइंग को ह्यूमन बीइंग की जैसे जैसे प्रोग्रेस होगी, वो फ्रीडम को प्राप्त करेगा, तो उसी के साथ साथ माइंड भी प्रोग्रेस करेगा, और फुल फ्रीडम को एंजॉय करेगा और एक्सपीरियंस करेगा, तब सेल्फ कॉन्शियसनेस को प्राप्त करेगा। हम इसको समझ सकते हैं, एक जो थ्योरी है बिग बैंग की थ्योरी, वो मैं बता देता हूँ आपको, तो पीछे गई। बिग बैंग थ्योरी, ये समझिए, ये बिग बैंग थ्योरी भूगोल में चलती है। इसमें क्या है कि बहुत बड़ा विस्फोट होता है, और धीरे धीरे फिर तारे बनते हैं, प्लेनेट, सोलर सिस्टम सब बनते हैं, तो कुछ नहीं था। ये जो हिगल की जो कॉन्सेप्ट ऑफ स्पिरिट है, ये बिग बैंग थ्योरी की तरह ही है। बिग बैंग थ्योरी में भी ऐसा ही होता है, एक बड़ा विस्फोट होता है, और धीरे धीरे वो पदार्थ फैलता है, गैसेज फैलती हैं, और तरल पदार्थ जो होता है उसके माध्यम से स्टार्स, उसके माध्यम से प्लैनेट्स, और ये जितने भी सोलर सिस्टम है, अर्थ है, सब आते हैं। तो उसी के जैसा है। तो हमें ये समझ में आया इस वीडियो में कि माइंड की जो प्रोग्रेस की जो यात्रा बहुत लंबी है, और माइंड अंत में फ्रीडम को महसूस करना चाहता है। अंतिम उद्देश्य यही है, वो ह्यूमन बीइंग मनुष्य के माध्यम से अंतिम रूप से पूर्ण स्वतंत्रता को प्राप्त करना चाहता है। तो ये वीडियो मैंने चार्ट के माध्यम से आपको समझाया। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वीडियो कैसा लगा तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, कमेंट करें। अगला वीडियो हमारा आएगा हिगल की थ्योरी ऑफ हिस्ट्री। अगर आप पॉलिटिकल साइंस को वास्तव में समझना चाहते हो, तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए, ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो, और पढ़ने में भी आपको आनंद आए, आप पॉलिटिकल साइंस को पढ़ के एंजॉय कर सको। थैंक यू सो मच।